हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस पाठशाला। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आनुवांशिक रोगों को। इन्हें हम टेक ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमें लंबे समय तक याद रहें। इससे पहले की क्लासेस में हमने कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से और जीवाणु से होने वाले रोगों को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक यहाँ दी हुई है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आनुवांशिक रोगों को याद करने की ट्रिक क्या है। ठीक है, तो ट्रिक है हमारी वड़ा पटक ही दिया। क्या है? वड़ा पटक ही दिया। हम वड़ा पाव खाते हैं ना, तो उसी वड़ा पाव के हम वड़ा को हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो है वड़ा पटक ही दिया। ठीक है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे? वड़ा में हम वा से याद करेंगे वर्धांधता, डा से याद करेंगे डाउन सिंड्रोम, और पटक में पा से याद करेंगे पटाउ सिंड्रोम, टा से याद करेंगे टर्नर सिंड्रोम, और का से याद करेंगे क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, फिर ही से याद करेंगे हीमोफीलिया, और दिया जो है वो साइलेंट है, इससे कोई भी शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, तो क्या है? वड़ा पटक ही दिया, व से वर्धांधता, डा से डाउन सिंड्रोम, पा से पटाउ सिंड्रोम, टा से टर्नर सिंड्रोम, का से क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, ही से हीमोफीलिया। ठीक है, अब जितने भी हमने ये रोग देखे, इनको हम एक एक करके इनके बारे में और जानकारी जान लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो हमारा गलत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वर्धांधता रोग, ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, ये मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? पुरुषों को। यानी ये महिला और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन ज़्यादातर यह मुख्य रूप से पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी वाहक कौन होती है? तो इसकी वाहक जो है वो स्त्रियां होती हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से पुरुषों में पाया जाता है और इसकी वाहक स्त्रियां होती हैं। इसे आमतौर पर रंग अंधता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंग अंधता भी कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है: लाल हरा वर्णांधता, फिर नीला पीला वर्णांधता, और पूर्ण वर्णांधता। यानी इसमें कलर को पहचानने में प्रॉब्लम होती है। जब किसी इंसान को कलर को पहचानने में दिक्कत होती है तो इसे वर्णांधता कहा जाता है। ठीक है, यह आनुवांशिक रोग है और यह आंखों में शंख कोशिकाओं की कमी या खराबी के कारण होता है। किस कारण होता है? जो आंखें होती है उसमें शंख कोशिकाओं की या तो कमी हो जाती है या उनमें खराबी हो जाती है, तब ये वर्णांधता रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा डाउन सिंड्रोम। कौन सा है? डाउन सिंड्रोम। इस रोग को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंगोलिज्म भी कहा जाता है। अगर कभी एग्जाम में मंगोलिज्म शब्द आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये डाउन सिंड्रोम के बारे में बात कर रहा है। इसमें प्रभावी गुणसूत्रों का जोड़ा 21 होता है। यानी जो गुणसूत्रों का जो जोड़ा 21 होता है वो इस रोग में प्रभावित होता है। और इसके क्या लक्षण होते हैं? इस रोग में जो रोगी होता है ना, उसकी जो बुद्धि है वो मंद हो जाती है, यानी मंद बुद्धि। उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं, जीभ मोटी तथा शारीरिक ढांचा अनियमित हो जाता है। कौन कौन से लक्षण होते हैं जो रोगी के? तो जिससे ये रोग होता है उस रोगी की जो बुद्धि होती है वो मंद हो जाती है, यानी मंद बुद्धि, आंखें टेढ़ी हो जाती, जीभ मोटी तथा शारीरिक ढांचा अनियमित हो जाता है। ये सारे लक्षण डाउन सिंड्रोम के होते हैं। ठीक है, इस रोग के लोगों को हृदय, थायराइड, आंतों, दृष्टि और सुनने यानी देखने और सुनने की जो की दिक्कत होती है, ल्यूकेमिया, स्लीप एपनिया आदि स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं? हृदय से संबंधित, थायराइड की, आंतों से संबंधित, देखने और सुनने से संबंधित ल्यूकेमिया या स्लीप एपनिया आदि सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं डाउन सिंड्रोम से। ठीक है, इसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। कौन सा जोड़ा प्रभावित होता है गुणसूत्रों का? तो 21। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा पटाउ सिंड्रोम। क्या है? पटाउ सिंड्रोम। इसमें प्रभावित गुणसूत्रों का जोड़ा 13 होता है। ठीक है, इसमें कौन सा होता है? 13 होता है। ठीक है, हम गुणसूत्रों का जोड़ा जब प्रभावित होता है इसे हम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इससे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसमें रोगी का ऊपरी होंठ बीच से फट जाता है। कौन सा होंठ बीच से फट जाता है? तो ऊपरी जो होंठ होता है वो बीच से फट जाता है। इसके और कौन कौन से लक्षण होते हैं? जैसे छोटा सिर, यानी सिर का जो आकार है वो छोटा होता है, छोटी आंखें, फटे होंठ, तालू और दिल में छेद, अंगों में असमानता, यानी जो अंग है उनमें असामान्यता आ जाती है, बौद्धिक क्षमता और दौरे इसके सामान्य लक्षण हैं। यानी बौद्धिक क्षमता भी इससे प्रभावित होती है, मानसिक विकास रुकता है और दौरे पड़ते हैं। इसके ये सारे सामान्य लक्षण हैं। कौन कौन से? छोटा सिर, छोटी आंखें, फटे होंठ और तालू, दिल में छेद,
अंगों में असमानता, बौद्धिक क्षमता और दौरे, ये सारे इसके सामान्य लक्षण हैं। और इसमें गुणसूत्रों का जो जोड़ा है वो कौन सा प्रभावित होता है? 13। इसे ट्राइसोमी 13 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ट्राइसोमी 13 भी कहा जाता है। 13 इसलिए क्योंकि इसमें गुणसूत्रों का जो जोड़ा है वो 13 प्रभावित होता है, इसलिए इसे ट्राइसोमी 13 भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा टर्नर सिंड्रोम। क्या है? टर्नर सिंड्रोम। इस रोग में गुणसूत्रों का जोड़ा 23 प्रभावित होता है। कौन सा प्रभावित होता है? 23। पीछे हमने देखा था 13, इसमें है 23। ये गुणसूत्रों के जो जो प्रभावित जोड़े हैं हम इनको बहुत अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, यह रोग स्त्रियों में होता है। ठीक है, ये पुरुषों में नहीं होता है टर्नर सिंड्रोम। ये जो रोग होता है सिर्फ स्त्रियों में होता है। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? जैसे कम कद, हृदय रोग, चौड़ी छाती, हाथ और पैरों में सूजन, अंडाशय का विकास न होना, गर्दन के पीछे की त्वचा का अतिरिक्त होना आदि, ये सारे लक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक बार फिर देख लेंगे। कम कद, हृदय रोग, चौड़ी छाती, हाथ और पैरों में सूजन आना, अंडाशय का विकास न होना, गर्दन के पीछे की त्वचा का अतिरिक्त होना, ये सारे टर्नर सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। कौन सा है? क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। इसमें गुणसूत्रों का जो जोड़ा है वो 23वां जोड़ा है जो प्रभावित होता है। कौन सा होता है? 23वां जोड़ा जो है वो प्रभावित होता है। और यह रोग पुरुषों में होता है, यह महिलाओं में नहीं होता, ये पुरुषों में होता है। ठीक है, यह रोग पुरुषों में होता है। पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 47 होती है। इस रोग से ग्रसित पुरुष नपुंसक होते हैं। और इनके लक्षण कौन कौन से वो देख लेते हैं। शुक्राणुओं की कमी या अनुपस्थिति, सीखने में कठिनाई, यानी कोई भी चीज़ सीखने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, समय लगता है, मांसपेशियों की ताकत कम, छोटे वृषण और कम टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन होता है, चिंता और अवसाद, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, इसमें जो कौन सा जोड़ा प्रभावित होता है गुणसूत्रों का? तो 13 होता है। ये रोग पुरुषों में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा हीमोफीलिया। कौन सा है? हीमोफीलिया। इसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि अगर कभी भी चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता। एक बार खून बहना स्टार्ट होता है तो लंबे समय तक बेहतर उसे रोकने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इस रोग की वाहक स्त्रियां होती हैं। कौन होती हैं? स्त्रियां होती है। यह स्त्री और पुरुष दोनों में पाया जाता है, लेकिन इसकी वाहक कौन होती हैं? स्त्रियां होती है। ठीक है, यह मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करता है। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों में होता है, लेकिन मुख्य रूप से पुरुषों को प्रभावित करता है और इसकी वाहक जो है वो स्त्रियां होती हैं। यह एक आजीवन चलने वाली बीमारी है, परंतु इसे उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, यह आजीवन चलती है लेकिन उपचार द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। ब्रिटेन की महारानी को यह रोग था, इस कारण इसे शाही रोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाही रोग। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ब्रिटेन की महारानी को ये रोग था। ठीक है, हमने जितने भी आनुवांशिक रोग थे उन सबको देख लिया। एक बार हम ट्रिक फिर से देख लेंगे। ठीक है, तो ट्रिक थी हमारी वड़ा पटक ही दिया। वा से हमने याद किया था वर्धांतता, डा से याद किया था डाउन सिंड्रोम, पटक में हमने पा से याद किया था पटाउ सिंड्रोम, टा से टर्नर सिंड्रोम, का से क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, ही से हीमोफीलिया, और दिया जो था वो हमारा साइलेंट था। ठीक है, इसी तरह की और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।